8 मार्च 2014 एक नॉर्मल पैसेंजर प्लेन मलेशिया से चाइना जा रहा था। प्लेन में 239 लोग बैठे थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, लेकिन सिर्फ 40 मिनट बाद प्लेन अचानक रेडार से गायब हो गया। ना कोई मदद का मैसेज, ना कोई इमरजेंसी सिग्नल। और सबसे हैरानी की बात, आज तक किसी को नहीं पता उस प्लेन के साथ क्या हुआ। तो चलिए जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी फ़्लाइट मिस्ट्रीज़ के बारे में। फ़्लाइट MH370 की मिस्ट्री। मलेशिया एयरलाइन की फ़्लाइट MH370 मलेशिया के कोलमपुरा से चाइना के बीजिंग जा रहा था। प्लेन में 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स थे। टेक ऑफ के बाद सब कुछ नॉर्मल था। थोड़ी देर बाद पायलट ने लास्ट मैसेज दिया, गुड नाइट मलेशिया 370, और उसके बाद प्लेन रेडार से गायब हो गया। जब प्लेन मिसिंग हुआ तो बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। कई देशों ने अपने शिप्स और प्लेन्स भेजे। समुंदर के बहुत बड़े एरिया में प्लेन को ढूंढा गया। महीनों तक सर्च चलता रहा, लेकिन प्लेन का मेन हिस्सा कभी नहीं मिला। बाद में समुंदर के किनारे प्लेन के कुछ टुकड़े मिले, जिनसे पता चला वो MH370 के पार्ट थे। तो आखिर उस फ्लाइट के साथ हुआ क्या था? इस मिस्ट्री को लेकर कई थ्योरीज सामने आई। साइंटिस्ट, इन्वेस्टिगेटर्स और लोगों ने अलग अलग पॉसिबिलिटी बताई। उनमें से एक है पायलट एरर। हो सकता है कि पायलट से कोई बड़ी मिस्टेक हो गई हो। कभी कभी फ्लाइट में एक छोटी सी कैलकुलेशन एरर या रॉन्ग डिसीजन भी बड़ा एक्सीडेंट बन सकता है। अगर पायलट ने गलत रूट ले लिया हो या इमरजेंसी सिचुएशन में गलत स्टेप ले लिया हो तो प्लेन कंट्रोल से बाहर हो सकता था। नंबर 2, टेक्निकल प्रॉब्लम। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि प्लेन में कोई सीरियस टेक्निकल फॉल्ट आ गया हो, जैसे इंजन फेलियर, इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्रैश या नेविगेशन सिस्टम बैंड हो गया हो। अगर ऐसा हुआ तो पायलट के पास प्लेन कंट्रोल करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। नंबर 3, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि शायद प्लेन को किसी ने हाईजैक कर लिया हो। हिस्ट्री में कई बार ऐसा हुआ है जब हाईजैकर्स ने प्लेन का रूट चेंज कर दिया हो। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो प्लेन किसी अननोन जगह ले जाया गया होगा। नंबर 4, वेदर थ्योरी। एक और थ्योरी ये है कि प्लेन बहुत डेंजरस वेदर में फंस गया हो। कभी कभी स्टॉर्म्स, लाइटिंग और स्टॉर्म्स, टर्बुलेंस इतनी पावरफुल होती है कि मॉडर्न एरोप्लेन को भी सीरियस डैमेज पहुंच सकता था। नंबर 5, अननोन फैक्टर। और कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है कोई ऐसा फैक्टर हो जिससे हम अभी तक समझ नहीं पाए। कभी कभी इन्वेस्टिगेशन में सब क्लू मिलने के बाद भी एग्जैक्ट रीज़न क्लियर नहीं हो पाता, और इसीलिए आज भी ये इंसिडेंट्स हिस्ट्री के सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। सोचो, एक मॉडर्न प्लेन, 239 लोग, और इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी पूरा प्लेन गायब हो गया। इसीलिए फ़्लाइट MH370 को दुनिया की सबसे बड़ी फ़्लाइट मिस्ट्री में से एक माना जाता था। अब तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से फ़्लाइट MH370 के साथ क्या हुआ होगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखो। और अगर तुम्हें मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मेरा ये वाला वीडियो जाके ज़रूर देखें, जिसमें हमने बात की है अर्थ डिस्ट्रॉय होने की 10 रियल पॉसिबिलिटीज़, जो फ्यूचर में सच भी हो सकती है।